साइंसिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंसिया क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रिस्पायरेशन के डिफरेंट पाथवेज के बारे में, डिफरेंट मैकेनिज्म एंड प्रोसेस के बारे में, और उस वीडियो में मैंने बतलाया था कि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का कैसे ऑक्सीडेशन होता है। यदि ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है और टूटने के बाद यदि उसे ऑक्सीजन मिलता है तो वह एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, और पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वह एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर भी एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, और हमारे नेचर में यूनिसेलुलर फंजाई या ईस्ट में भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिफरेंट प्रोसेस एंड मैकेनिज्म को देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट पाथवेज क्या है रिस्पायरेशन के। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल आज का क्लास होने वाला है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो प्लांट में कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है रिस्पायरेशन के लिए। जैसा कि हम कंपेयर करते हैं रिस्पायरेशन को अपने बॉडी से, तो हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। बट यही कंपैरिजन अगर हम प्लांट से करते हैं तो प्लांट में इस तरह का कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है, न तो वहाँ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है रिस्पायरेशन के लिए। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन है लंग्स के रूप में, प्लांट में ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। तो बच्चों, प्लांट्स के केस में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, तो आप याद रखोगे स्टूडेंट्स, प्लांट्स के केस में गैसों का एक्सचेंज कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर से होता है जो कि प्लांट में ही पाया जाता है। वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। यानी प्लांट्स के अंदर दो तरह के पार्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको पता होगा बच्चों कि वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं, तो मैं बतला दे रहा हूं कि प्लांट्स का वह पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप याद रखोगे, वेजिटेटिव पार्ट्स आर दोज पार्ट्स विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, which does not involve in sexual reproduction, that parts are known as vegetative parts। तो आप कंफर्म हो गए कौन सा स्ट्रक्चर है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट आता है, स्टेम आता है, लिप्स आता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आता है। जैसा कि आपको मालूम है, flower is the attractive part of the plant and flower is also known as reproductive organ of the plant। तो flower क्या है, flower is the reproductive part of the plant, flower is the sexual organ of the plant for sexual reproduction, but root, stem and leaves are vegetative part of the plant and it also helps in vegetative propagation। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे। तो बच्चों, प्लांट्स में जो भी गैसों का एक्सचेंज होना है वो रूट से होता है, स्टेम से होता है और लीफ से होता है। तो प्लांट में गैसों का एक्सचेंज प्लांट के अलग अलग पार्ट करते हैं, सेपरेटली करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है आपके लिए, और उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं।
रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, फर्स्ट पॉइंट ही मैंने लिखा है बच्चों कि इन प्लांट्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर रिस्पायरेशन, यानी प्लांट्स के केस में कोई भी स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट क्या करते हैं, गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मैंने अभी बतलाया बच्चों कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम लोग देख लें तो प्लांट में कितने पार्ट होते हैं बच्चों, प्लांट में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकेंड वन इज वेजिटेटिव पार्ट। एंड यू नो बेटर दैट रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज फ्लावर। यहाँ पे देखिए एरो मार्क दिया हुआ है, मैंने फ्लावर को इंडिकेट किया है। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट एंड वेजिटेटिव पार्ट इज रूट, स्टेम एंड लीफ। तो आप याद रखोगे प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं, रूट्स हैं, स्टेम हैं एंड लीफ हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रूट की। तो आपको पता है बच्चों कि रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एंड रूट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का जो प्लांट को एंकरिंग करता है। रूट प्रोवाइड्स एंकर टू द प्लांट। रूट हेल्प्स इन इरेक्ट ऑफ द प्लांट। तो यह रूट रूट हेयर्स रखता है। रूट हेयर्स क्या है, तो बच्चों रूट से थिन फाइबर्स निकले होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं रूट से। वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग रूट हेयर्स के नाम से जानते होंगे। आपने मूली में देखा होगा, रेडिश में देखा होगा, वाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज रूट हेयर्स। ठीक है बच्चों, तो रूट हेयर्स आर ट्यूब्यूलर इलोंगेशन ऑफ इपिब्लेमा सेल्स। आप जब रूट का टीएस पढ़ोगे, उसका टीएस काटोगे तो आप देखोगे कि रूट का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो लेयर इपिब्लेमा सेल्स का बना होता है और रूट हेयर वहीं से ओरिजिनेट करता है और यह यूनिसेलुलर इन नेचर होता है। ये यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टीसेलुलर नहीं होता है। तो रूट हेयर्स आर ट्यूब्यूलर इलोंगेशन ऑफ इपिब्लेमा सेल्स, बिल्कुल सही है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन। अब बताओ बच्चों, ये रूट है और ये रूट हेयर है और ये सॉइल पार्टिकल्स है, चारों तरफ सॉइल पार्टिकल्स है और इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो यह क्या होगा, इजीली इसमें डिफ्यूज़ कर जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि गैसों का जो मूवमेंट है वो डिफ्यूज़न के कारण ही प्लांट में जाता है। तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के कारण ऑक्सीजन इजीली प्लांट सेल में इंटर कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज जो है प्लांट में, स्पेशली रूट में, डिफ्यूज़न के कारण होता है। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एंड एक्सोजिनस इन ओरिजिन। ये मैंने आपको बतला दिया कि रूट हेयर क्या है, यूनिसेलुलर है और एक्सोजिनस इन ओरिजिन है। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं स्टेम की ओर कि स्टेम क्या करता है। तो स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। आपको पता है कि प्लांट में दो तरह का सिस्टम है, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल एंड शूट सिस्टम इज प्रेजेंट एबव द सॉइल। यानी आप कह सकते हैं कि शूट सिस्टम जो है वो हवा में पाया जाता है। शूट सिस्टम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो शूट क्या है, एरियल पार्ट है किसका, शूट सिस्टम का। इट में बी वुडी और सॉफ्ट इन नेचर। ये कैसा होता है स्टेम बच्चों, ये वुडी भी हो सकता है, ये सॉफ्ट भी हो सकता है। आप अपने आसपास गार्डन में जाकर देखिए, जितने भी हर्बेसियस प्लांट्स हैं, जितने भी स्मॉल साइज्ड प्लांट्स हैं,
हर्ब्स हैं उनके स्टेम काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। इन हर्ब्स स्टेम्स आर सॉफ्ट ग्रीन इन नेचर। स्टोमाटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन हर्ब्स। तो बच्चों यदि उनके स्टेम ग्रीन इन कलर होंगे तो इसका मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो स्टोमाटा प्रेजेंट है क्योंकि वो ग्रीन है, और स्टोमाटा प्रेजेंट है तो स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज वहाँ पे होगा। अब देखो वुडी स्टेम। इन वुडी स्टेम स्मॉल पोर्स आर फाउंड इन बार्क नोन एज लेंटिसेल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है लेंटिसेल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंटिसेल क्या है। तो लेंटिसेल्स आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन वुडी स्टेम। यानी ये लेंटिसेल क्या है, ये स्मॉल पोर है, टीनी पोर है जो कि बार्क में पाया जाता है। यानी स्टेम में जो डेड पार्ट होते हैं जिसको हम लोग छिलका कह सकते हैं, वो डेड पार्ट अपने आप हट जाता है, तो वह डेड पार्ट क्या है, बार्क कहलाता है। और उन बार्क के बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, दैट पोर्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों स्टेम में, चूँकि स्टेम दो तरह का हो सकता है, बड़े प्लांट के लिए स्टेम में पोर्स जो होते हैं वो लेंटिसेल कहलाते हैं, और जो छोटे प्लांट्स हैं, हर्बेसियस प्लांट्स हैं, स्मॉल साइज प्लांट्स हैं, उनके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनमें तो लेंटिसेल नहीं होता है। तो उनमें एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमाटा के थ्रू उनमें गैसों का एक्सचेंज होता है। अब बच्चों लिप्स की बात कर लें तो आप सभी जानते हो कि लिप्स में स्टोमाटा पाया जाता है, एंड स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। तो कोई भी लीफ है, चाहे वो लीफ तो क्या है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। आप देखे होंगे कि लीफ जो है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, एक फ्लैट सरफेस है, और यह सरफेस अपर सरफेस और लोअर सरफेस के रूप में पाया जाता है। तो स्टोमाटा अपर सरफेस पे भी होगा, लोअर सरफेस पे भी होगा। सबसे ज़्यादा लोअर सरफेस पे भी पाया जाता है क्योंकि उसे ट्रांसपीरेशन से प्रिवेंट करना है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि किसी भी लीफ में स्टोमाटा जो पाया जाएगा वो अपर और लोअर एपिडर्मिस में पाया जाएगा। और स्टोमाटा दो तरह के सेल से बने होते हैं। स्टोमाटा आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज गार्ड सेल, सेकेंड वन इज सब्सिडियरी सेल। तो आप याद रखोगे स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज गार्ड सेल एंड सेकेंड वन इज सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल इज किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। Guard cell is the kidney shaped structure and subsidiary cell helps to protect the guard cell. तो subsidiary cell क्या है, सपोर्टिंग सेल है, it supports the guard cell। यानी subsidiary cell guard cell को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ बीच में जो आप पोर देख रहे हैं, that pore is known as stomatal pore। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं stomatal pore। तो बच्चों लिप्स के केस में जो भी गैसियस एक्सचेंज होगा वो किससे होगा, वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में बच्चों फिर से मैं बतला दूं कि कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता नहीं है। जो भी ऑर्गन है आपके सामने है। रूट में रूट हेयर्स होता है जो कि सिंपल डिफ्यूज़न से उसमें गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। स्टेम में उडी, अगर स्टेम उडी है, स्टेम में बार्क है, तो वहाँ लेंटिसेल पाया जाता है और लेंटिसेल से गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। और जहाँ लिप्स पाए जाते हैं, चूँकि प्लांट में लिप्स भी होते हैं, तो यदि लिप्स प्लांट्स में हैं तो वह लिप्स क्या करता है, गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करता है, क्योंकि लिप्स में स्टोमाटा पाया जाता है और स्टोमाटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो बच्चों
आप जो भी इस बोर्ड पे लिखा गया है ये आपका एक तरह से नोट्स है, तो आप इसको नोट कर लें। और नोट करने के बाद आप इसको वीडियो को पूरा वॉच करें और देखें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, या तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के कमेंट करें, वहाँ मैसेज करें कोई समस्या आती है तो। और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो भी वीडियो को लाइक करें, यदि उनको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और उसके बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। तो चलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और वहां पे हम लोग मिलते हैं। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।